चलो बेटा, आज हम नया चैप्टर क्लास 10th का शुरू करने जा रहे हैं, जो है चैप्टर 4 कार्बन और उसके यौगिक। ठीक है, ये चैप्टर जितना हार्ड है ना, उससे कहीं ज़्यादा ईजी है। ओके, दूसरी बात बेटा, आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो साथ ही साथ लाइक करते रहिए इसको। ठीक है, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ गाइस, आप लोगों से एक विनती है, क्योंकि हम लोग आपके लिए जितनी मेहनत कर रहे हैं, आप जितने भी हमें लाइक करेंगे तो हमें उतनी ही आपसे ज़्यादा प्रेरणा मिलती है। ठीक है, तो चैप्टर का नाम ही अलग है बिल्कुल, कार्बन और उसके यौगिक। चलो स्टार्ट कर देते हैं। अब कार्बन, बेटा देखो, कार्बन हमारे जीवन का एक सबसे महत्वपूर्ण यौगिक है या तत्व है, ऐसे मान सकते हैं। हर एक पदार्थ के अंदर हमें कार्बन देखने को मिलता है, खाने से लेकर कपड़ों के पहनने तक, दवाइयों में, मेडिसिन में, फ्रूट में, निर्जीव, सजीव, जो भी आज के टाइम में हमारे पास जितने भी यौगिक है उन सब में क्या होता है, कार्बन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यौगिक आज के टाइम में निभा। अगर आज के टाइम में हम मर भी जाते हैं तो एंड ऑफ किस में बदल जाते हैं, कार्बन में। जो राख होती है वो भी क्या है हमारी, कार्बन। तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, कार्बन के बारे में पढ़ेंगे, क्लियर। फिर उसके गुण पढ़ेंगे, फिर उसकी प्रॉपर्टीज, गुण पढ़ लिए, उसकी बनावट, कार्बन किस अवस्था में पाया जाता है, इन सब को पढ़ने वाले। आज जो पढ़ रहे हैं हम केवल कार्बन की प्रस्तावना पढ़ेंगे। कल के वीडियो में कार्बन की शेयरिंग पढ़ेंगे, आबंध पढ़ेंगे, क्लियर। तो सबसे पहले देखते हैं कार्बन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, जो आपको 1 मार्क्स का CBSE में क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। कार्बन एक अधातु है, बिल्कुल, क्योंकि कौन से में, 14वें वर्ग का है। और 14वें वर्ग के जितने भी एलिमेंट हैं, ठीक है, वो कौन से, मेरे सारे के सारे कौन से, अधातु है। जो आवर्त सारणी के 14वें वर्ग का प्रथम सदस्य है, सबसे ऊपर आया हुआ है कार्बन, उसके नीचे दूसरे एलिमेंट आए हुए हैं आपके सिलिकॉन, एटसेट्रा, जो, ठीक है। दूसरा, कार्बन का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना है, 6 है। सो देखो हम गिन लेते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन और कार्बन। तो जो अगर मैं इधर से इधर जा रहा हूँ, ठीक है, तब मुझे क्या मिलता है, कहाँ से, दाईं ओर से बाईं ओर जाता हूँ तो 6ठे नंबर पर कार्बन मेरा रखा हुआ है, किसमें, आवर्त सारणी में। लेकिन जो ये इसका जो वर्ग है ना, वर्ग कौन सा होता है, वो 14वां होता है। बीच में जो भी एलिमेंट आए हुए हैं, बीच में कौन आए हैं आपके, डी ब्लॉक के एलिमेंट, जो आप 11th में जाकर के पढ़ेंगे। आगे देखिए, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब हमें मालूम है, अगर मान यहाँ पे न्यूक्लियस बना दूं बेटा, तो न्यूक्लियस क्या होगा, न्यूक्लियस की जो पहली कक्षा होता है, पहला ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 रह सकते हैं। और इसकी दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो अब मेरे पास 6 में से 2 चलेगा तो बचे कितने, 4। तो पहले कक्षक में उसके 2 इलेक्ट्रॉन है, जबकि दूसरे कक्षक में कितने रह गए, 4। मतलब पहले कक्षक में 2 और दूसरे इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, केवल 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4, मतलब इसका पहली कक्षक में 2 और दूसरी में कितने, 4। तो जो इसका क्या हो गया बेटा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो गया, 2 और 4। आगे देखिए, कार्बन की संयोजकता 4 है, इसलिए इसे चतुर संयोजक कहते हैं। अब यहां पर देखिए, कार्बन को चाहिए कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, किसके लिए, ऑक्टेट पूर्ण करने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। अब कार्बन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। इसीलिए ये 4 जो इलेक्ट्रॉन है ना, अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे, ये 4 इलेक्ट्रॉन के कारण कार्बन की जो संयोजकता है वो कितनी हो गई है, 4 हो गई है। बात समझ में आई, ठीक है। चलिए आगे देखिए, प्राकृतिक रूप से कार्बन के 3 समस्थानिक है। बेटा आप देखो यहाँ पे, ये बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राकृतिक रूप से कार्बन हमें 3 अवस्थाओं में मिलता है, या 3 समस्थानिक। अब समस्थानिक किसको बोलते हैं, यहाँ पे भी याद रख लेना, समस्थानिक। ठीक है, समस्थानिक क्या होता है, जिनके परमाणु क्रमांक समान हो। मतलब परमाणु क्रमांक कैसे हैं, समान, ठीक है, लेकिन परमाणु का द्रव्यमान अलग अलग हो। परमाणु द्रव्यमान कैसा हो, अलग अलग, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, समस्थानिक। याद रखना, मतलब जिनके परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन परमाणु द्रव्यमान कैसे हो, अलग अलग। तो प्रकृति में जो कार्बन है ना, वो C12, मतलब एक कार्बन का द्रव्यमान 12 के रूप में दिखता है, दूसरा 13 के रूप में मिलता है, और एक 14 में। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बन के 3 समस्थानिक कितने, 12, 13 और 14 के रूप में पाए जाते हैं।
उसके बाद मैं तुम्हें सबसे पहले जो टॉपिक चालू किया था तो ये बताया था मैंने, भोजन, कपड़े, दवाई, पुस्तक, वस्तु कार्बन तत्व से बनी होती है। मतलब इन सब के अंदर जो महत्वपूर्ण तत्व है वो क्या है आपका, कार्बन का ही तत्व है। उसका सभी सजीव रचनाएं किस पर आधारित हैं, कार्बन पर आधारित है। जो हमारी जितनी भी सजीव की जो रचनाएं होंगी वो भी किस पर बनी हुई हैं, कार्बन पर ही बनी हुई हैं। अब देखते हैं कार्बन की उपस्थिति, ठीक है, यहाँ से भी आपको कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है बेटा, तो याद रखना कार्बन की उपस्थिति के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब देखो, कार्बन प्रकृति में बहुत अधिक संख्या में किसी के भी साथ जुड़ जाता है। क्यों? क्योंकि कार्बन हमेशा क्या बनाता है बेटा, कार्बन हमेशा क्या बनाता है, सहसंयोजक आबंध। याद रखना, कार्बन क्या बना रहा है आपका, सहसंयोजक आबंध। अब सहसंयोजक आबंध बनाने के कारण ये क्या करता है, बहुत सारे यौगिकों के, बहुत सारे तत्वों का जुड़ जाता है और बहुत अधिक संख्या में क्या बनाता है, यौगिक बनाता है। भूपपटी मतलब जो हमारी पृथ्वी है उसकी ऊपर की जो परत है वहाँ पे खनिज में किस मिलता है, कार्बोनेट अवस्था में। तो आपने पढ़ा होगा Na2CO3 है ना, इसका नाम क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, पोटेशियम कार्बोनेट। तो किस में मिलता है मुझे, कार्बोनेट अवस्था में। मतलब जो CO3 है वो क्या है आपका, कार्बोनेट, ठीक है। फिर मिलता है हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब HCO3, ये कौन हो गया आपका, हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब NaHCO3 यहाँ पे लगा दो, CaHCO3 का होल ट्राइस कर दो, तो ये क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट। फिर कोयला जो आपने देखा है वो भी क्या है, हमारा कार्बन है। उसके बाद पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम भी क्या है हमारा, कार्बन का ही बना हुआ के अपर रूप में केवल कितना है, 0.02% ही उपस्थित है। उसके बाद सबसे बड़ा कहाँ पे मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। जो आपको पता ही है ना कि हम दिन के समय क्या लेते हैं, ऑक्सीजन, छोड़ते क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन पेड़ों में उल्टा होता है बेटा, याद रखना, हम तो 24 घंटे के O2 लेते हैं, CO2 रिलीज करते हैं, लेकिन पेड़ों में क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो याद रखना, वायुमंडल में कितना, 0.03% किस अवस्था में मिलता है मुझे, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में उपस्थित है। कार्बन अल्प मात्रा में वायुमंडल में उपस्थित होने के कारण भी कार्बन बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। कितना है, देखो 0.03 हमें किस फॉर्म में मिल रहा है, यहाँ पे आपकी कार्बोनेट अवस्था में मिल रहा है, आपकी हाइड्रोजन कार्बोनेट अवस्था में मिल रहा है। उसके बाद कोयला, उसके बाद पेट्रोलियम, ठीक है, पेट्रोलियम में मिल रहा है आपको, ओके। फिर क्या मिल रहा है, 0.03% मुझे CO2 में दिखाई देता है। अब इतना कम होने के कारण भी कार्बन क्या है हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या दिखता है बे, के तत्व है। उसके अलावा कहाँ और मिलता है, नोट, निर्जीव व सजीव वस्तुएं कार्बन के बने होते हैं। दूसरा, ये सभी यौगिक कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं, जो पौधों से जीवों या पौधों से या जीवों से क्या होते हैं, हमें प्राप्त होते हैं। कार्बनिक यौगिक हम आगे जाके पढ़ेंगे, बहुत अच्छा वर्ड है कार्बनिक, जो किसके बने हो, हाइड्रोजन और कार्बन, तो हाइड्रोकार्बन। अब वो सब्सटेंस जिसके अंदर कार्बन आ जाए क्या कहलाएगा, कार्बनिक यौगिक कहलाता है। ये आपके कोर्स में नहीं है लेकिन मैंने फिर भी लिखा है यहाँ से, कार्बन के अपर रूप। अब अपर रूप क्या होते हैं, देखो एक ही तत्व हो, ठीक है, एक ही तत्व हो लेकिन उसके जो क्या हो, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म। मतलब अपर रूप किसको कहते हैं, एक बार फिर से देखो, अपर रूप तत्व एक है लेकिन उसके बहुत सारे अलग अलग क्या हो गए, नए नए तत्व बन गए। पर एक तत्व 1 बना, तत्व 2 बना, तत्व, लेकिन याद रखना इनके रासायनिक गुणधर्म समान है, केवल और केवल इनके क्या है, भौतिक गुणधर्म अलग अलग होंगे, ठीक है। तो कार्बन हमें 3 अपर रूप में मिलता है, ग्रेफाइट, हीरा और फुलरेन, जिसकी हम चर्चा कभी अलग वीडियो में कर लेंगे, ठीक है। तो देखो डेफिनेट किसी तत्व के वे विभिन्न रूप जिनके भौतिक गुण अलग अलग हों लेकिन रासायनिक गुण समान होते हैं, उसे उस तत्व के अपर रूप कहलाते हैं। कार्बन के 3 अपर रूप हमें मिले हुए हैं, ग्रेफाइट, हीरा और फुलरेन। तो आज की हमने जो प्रस्तावना में क्या देखा, आपका कार्बन देखा, ठीक है, कार्बन कहाँ से में उपस्थिति है, कार्बन की छोटी मोटी महत्वपूर्ण जानकारी। फिर एक और अलग से एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ लिया हमने, अपर रूप, जो 11th में आपको दे रखा है, क्लियर। कल पढ़ेंगे इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो बेटा आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइबर करते रहिए, ठीक है।
क्योंकि अगर आप लाइक और शेयर सब्सक्राइब करेंगे चैनल को तो हमें और भी अच्छा लगता है कि हम और भी कुछ अच्छा करने की सोचें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।